हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित भारदे आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत करता हूं। जनरली एक कॉमनली आस्क क्वेश्चन होता है कि बैंक ऑडिट में यूडिन कितने बनाने चाहिए, क्या एक यूडिन सफिशिएंट है या दो यूडिन बनाने चाहिए या फिर हर सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग यूडिन बनना चाहिए। तो दोस्तों, इस पे आईसीएआई ने एक बुकलेट पब्लिश किया है यूडिन डायरेक्टर ने कि कितने यूडिन बनने चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइन दी है। तो बैंक ब्रांच ऑडिट में अगर हम यूडिन बना रहे हैं तो ये गाइडलाइन पढ़ना ज़रूरी है। इसकी कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। दिस इज़ द आईसीएआई पब्लिकेशन। तो हम शुरू करते हैं कि कितने बनाने चाहिए, क्या इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है। तो दोस्तों, एक ब्रांच के लिए अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो बैंक ब्रांच ऑडिट एक असाइनमेंट होता है। तो एलएफएआर हो, सर्टिफिकेशन हो, ये सबके लिए आपको एक यूडिन सफिशिएंट है। अगर उस ब्रांच का हम टैक्स ऑडिट भी कर रहे हैं तो आपको टैक्स ऑडिट के लिए अलग यूडिन बनाना है। तो मैक्सिमम एक बैंक ब्रांच ऑडिट में आपको दो यूडिन बनाने हैं। वन यूनिट विल बी सफिशिएंट फॉर एलएफएआर, मैन ऑडिट रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग, एंड द सेकंड यूडिन विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द टैक्स ऑडिट विल बी देयर। जनरली टैक्स ऑडिट अभी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो बैंक ब्रांच ऑडिट में एक यूडिन सफिशिएंट होगा। देन काफ़ी बार सर्टिफिकेट्स अलग अलग है, तो क्या हमको यूडिन अलग अलग बनाने हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको अलग अलग यूडिन नहीं बनाने हैं। चाहे आप डीएसटी लगा के सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो या आप फिजिकल सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो, तो भी आपको एक ही यूडिन बनाना है। तो इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर है जो मैं प्रेजेंटेशन में भी दे रहा हूँ। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, द यूडिन विल बी पर मेंबर, पर डेट, पर असाइनमेंट। तो दोस्तों, यूडिन का एक लॉजिक हमको समझना है। ये बैंक ऑडिट के लिए मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ, बट ये गाइडलाइन आप सभी तरफ यूज़ कर सकते हो। इट इज़ पर मेंबर, मीनिंग दैट अगर एक बैंक ब्रांच ऑडिट में एक से ज़्यादा पार्टनर साइन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग यूडिन बनाने हैं। इट इज़ पर असाइनमेंट, तो यहाँ पे बैंक ब्रांच ऑडिट एक पूरी एक असाइनमेंट है। टैक्स ऑडिट इज सेपरेट, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको अलग यूडिन बनाना है। एंड इट इज़ पर डेट, मीनिंग दैट अगर कोई सर्टिफिकेट्स आपने सपोज 10 तारीख को साइन किए हैं और कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आप 11 तारीख को साइन कर रहे हो तो 11 तारीख को आपको अलग से यूडिन बनाना पड़ेगा। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, फॉर डिफरेंट डेट, डिफरेंट सिग्नेटरीज, यू हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट यूडिन। तो हमेशा याद रखना कि ये बैंक ब्रांच ऑडिट में हमको एक ही यूडिन बनाना है और एक यूडिन विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल सर्टिफिकेट्स, एलएफएआर, मेन ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स ऑल। अगेन कमिंग टू द मेन पॉइंट कि यूडिन बनाते वक्त हमको एमओसी की इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट में एमओसी दे रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि एमओसी के जो फिगर्स है, जो प्रोविजंस आप एड लेस कर रहे हो, जो एमओसी आप इशू कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यूडिन में देना पड़ेगा। अगेन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन यूडिन इज अ कॉन्फिडेंशियल फिगर दैट इज नॉट डिस्क्लोज टू एनी थर्ड पार्टी, बट इट इज़ नेसेसिटी दैट अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट में एमओसी दे रहे हो तो उसकी जो अमाउंट्स है, इवन प्रोविजंस की जो अमाउंट्स है, वो आपको यूडिन में मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन सम अप मैं समरी बताना चाहूँगा कि बैंक ब्रांच ऑडिट में एक यूडिन सफिशिएंट है, अंडरस्टैंडिंग दैट एक ही पार्टनर साइन कर रहा है और एक ही डेट पे सब सर्टिफिकेट साइन हो रहे हैं। तो लॉजिक इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ पर सिग्नेटरी, पर असाइनमेंट, पर डेट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूडिन। इसके अलावा बैंक ऑडिट सीरीज में मेरे डिफरेंट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट भी है। एलएफआर के लिए अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एनपीए के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एडवांसेस वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल है। इवन बैंक ब्रांच ऑडिट किस तरह से शुरू करना चाहिए स्टार्ट टू एंड, मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सीए परीक्षित भारदे एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।